अनातोली मोस्कविन नाम का एक ऐसा पढ़ा लिखा इंटेलिजेंट दर्जनों डिग्रियों वाला बंदा जिसकी सनक पर रशिया की कोर्ट हिल गई और दुनिया हिल गई, जिसके कारनामे और कांड ऐसे कि रूह कांप जाए। आप जो सोच नहीं सकते वो इस शख्स ने कर दिया। मामला पुराना नहीं है, अभी भी ये शख्स जिंदा है और पागल खाने में है। मेरे दोस्तों, अनातोली के बारे में आज जो मैं आपको बताने वाला हूं, ये सोचने पर मजबूर कर देगी क्या इतना पढ़ा लिखा इंसान ऐसा हो सकता है। रूस का एक पढ़ा लिखा इंसान अनातोली मोस्कविन, जो प्रोफेसर है, स्मार्ट है, हैंडसम है, जर्नलिस्ट है, मास्टर डिग्री है उसके पास 13 लैंग्वेज की, प्रोफेसर भी है यूनिवर्सिटी में, वो काम भी कर चुका है। लेकिन वो बड़ा अजीब तरह का इंसान नेक्रोपोलिस्ट भी अपने आप को कहलाता है। नेक्रोपोलिस्ट उसे कहा जाता है जो कब्रों पर रिसर्च करते हैं, कब्रें खोदते हैं, कब्रिस्तान में जाते हैं, रिसर्च करते हैं। ये बंदा कब्रों में ही सारी जिंदगी इंटरेस्ट लेता रहा। लेकिन इसकी कहानी शुरू तब होती है जब ये 13 साल का था। ये किसी जगह से गुजर रहा था। लोगों ने एक 11 साल की लड़की की मैयत यानी जनाजे में शामिल होने को कहा कि नहीं, तुम शामिल हो, तुम्हारा चलना ज़रूरी है। तब ये 13 साल के थे। ये वहाँ गए, देखा कि 11 साल की एक खूबसूरत लड़की है, मर गई है। वो अपने कैफिन में, जैसे ईसाई दफनाए जाते हैं बॉक्स के अंदर, पड़ी हुई है। लड़की की माँ भी वहाँ है। तो लड़की की माँ और वहाँ के लोगों ने इस 13 साल के अनातोली से कहा कि इस लड़की के होठों पर किस करो। ज़बरदस्ती कहा और आखिरकार अनातोली को किस करना पड़ा। फिर उसकी माँ ने फिर से कहा कि दोबारा करो। डरते घबराते हुए अनातोली ने उस 11 साल की लड़की को, मरी हुई लड़की को दोबारा किस किया। इसके बाद कई सारी चीज़ें ऐसी हुई जो अनातोली को समझ में नहीं आई। लेकिन समझ में ये आया कि लड़की को अंगूठी पहनाई उसकी माँ ने लड़की की, और अनातोली को भी अंगूठी पहनाई। जिसके बाद उन्होंने अपनी किताब लिखी, स्ट्रेंज मैरिज वॉज यूजफुल। ये बड़े होकर उन्होंने फिर किताब लिखी। यहाँ से इस मरी हुई लड़की के साथ संबंध में आने से इनका मुर्दों में इंटरेस्ट जागा। अब ये पढ़ते तो रहे लेकिन कब्रों पर अलग रिसर्च करते रहे। इस बंदे के बारे में ये जानकारी है कि ये कब्रों में जाने लगा और कब्रें खोद कर कब्र के अंदर लेटने लगा। कई साल तक इसने ये काम किया और लिखता रहा, और इसके लेख कब्रों के साथ एक्सपेरिमेंट और कब्रों में गुजारने वाले वक्त जो होता था वो अखबारों में और आर्टिकल और अपनी किताबों में लिखता था। दुनिया पढ़ती थी। हत्ता कि ये लाशों के साथ भी, दफनाई हुई लाशों के साथ भी पूरी रात गुजार लेता था। फिर इसने एक दिन ये भी आर्टिकल में लिखा कि जो बॉडी गर्म होती है मरने के बाद, रूह उसके पास आती है। यानी जहां ठंडी जगह होगी और जो लाश ठंडी हो जाएगी उस पर रूह नहीं आएगी। तो फिर इसने एक्सपेरिमेंट और करने शुरू करे कि बॉडी को कैसे गर्म रखा जाए ताकि रूहों को बुलाया जाए। अब अनातोली ने ऐसी खतरनाक घटनाओं को अपनी किताबों और लेख में लिखना शुरू किया। जैसे एक किताब का टाइटल था व्हाट द डेड सेड, दूसरे आर्टिकल का नाम था ग्रेट वॉक अराउंड सेमेट्रीज। ऐसी खतरनाक घटनाएं और एक्सपेरिमेंट को लिखता रहता था। अब आपको बता दूं कि अपने घर के पूरे आसपास रशिया में जितनी 1700-1800 कब्रिस्तान थे, सब में वो घूमा करता था। ज़्यादा समय वो कब्रिस्तान में दिया करता था। अब जब उसको ये बात पता थी अपने ही थ्योरी के मुताबिक कि लाश की जो रूह होती है वो गर्म बॉडी के पास आती है, वरना नहीं आती, तो इसने मेथड ढूंढना शुरू किया कि अब कैसे बॉडी को गर्म रखा जाए। अब यहां से खेल शुरू होता है।
अब यहाँ के बाद वो एक कब्र को खोदता है और एक लड़की की लाश को निकालता है, अपने घर, अपने अपार्टमेंट में लेके जाता है और उसको मम्मी की तरह लपेटता है। उसको जुराब, मोजा, कपड़े, घुटने तक के शूज़ और चेहरे पर पूरा पेंट करता है। देखने में वो डॉल लगती है, प्रॉपर उसे गर्म रखने की कोशिश करता है। अब यहाँ से सिलसिला शुरू हुआ। वो सीख चुका था कि बॉडी को कैसे रखें ताकि वो सड़े नहीं, बॉडी को ताज़ा तरीन और बनाकर संवार कर कैसे रखा जाए। ऐसा उसने लगातार 20 सालों तक किया। किसी को कानो कान खबर नहीं मिली। कोई ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था कि मुर्दा के साथ कोई ऐसे खेल सकता है क्या। 20 साल तक वो सिर्फ लड़कियों की लाशों को कब्र से निकालता था, घर लेके जाता था, उनको पूरी तरह से तैयार करता था, डॉल बनाकर उन्हें रखता था, उन्हीं के साथ ज़्यादा समय बिताता था। हत्ता की कहानियों के मुताबिक और रिपोर्ट के मुताबिक ये है कि उन लाशों से आंखें निकालकर उन पर बटन लगा दिया करता था ताकि वो उनके साथ बैठकर टीवी देख सके। साथ ही वो उनके साथ हॉलिडे मनाता था, वक्त गुजारता था, उनके लिए पार्टी ऑर्गेनाइज करता था। हालांकि वो किसी को बुलाता नहीं था, लेकिन कई मम्मीज के साथ अपने कमरे में खुद पार्टी किया करता था। वो उन लाशों के साथ गलत काम नहीं करता था, सेक्सुअल कोई काम नहीं करता था, उनके सामने गाली तक नहीं बकता था, बड़ी इज्जत से पेश आता था। लेकिन 20 साल बहुत होता है। लेकिन सन 2009 में जब मरने वालों के परिजनों ने अपने मरे हुए व्यक्ति की कब्र देखी और कब्र को उजड़ा हुआ देखा, लोग समझ गए कि लाश गायब है। कंप्लेंट करी तो उस वक्त रूस की पुलिस ने कहा कि ये जो उग्रवादी हैं, ये जो आतंकवादी हैं, जो देश विरोधी काम करते हैं, ये उनका काम होगा। मामला ऐसे और चलता रहा। अब 2011 का वो वक्त आया जब रूस की राजधानी में धमाका हुआ, कई लोग मारे गए। ऐसे में मुसलमानों की, यानी ईसाइयों में भी दफनाया जाता है, मुसलमानों में भी दफनाया जाता है। इस दौरान वो एक मुस्लिम कब्रिस्तान में घुसा और कब्र खोद रहा था। ऐसे में कहानी ये आई कि यहाँ पर पुलिस ने उस पर नज़र रखी और उसको गिरफ्तार कर लिया। अब गिरफ्तार करने के बाद अब जो खुलासा हुआ, रूस के हर व्यक्ति के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। रशिया की पुलिस उसके अपार्टमेंट में जब पहुंची तो अपार्टमेंट में खौफनाक मंजर था। रूस की बड़े से बड़े ऑफिसर्स बुरी तरह से कांप गए जब उन्होंने देखा कि उसके अपार्टमेंट में लाशों के अंबार हैं और वो लाश नहीं, गुड़िया लग रही हैं। वो डेड बॉडी नहीं, वो खिलौना लग रही हैं और उनको सजा धजा कर इस व्यक्ति ने, इस सनकी इंसान ने अपने घर में रखा हुआ है। एक दो नहीं, दर्जनों लाशें उसने चुराई हुई हैं। उसके घर से कब्र का टुकड़ा, सूखा हुआ इंसानी दिल और ऐसी खौफनाक चीजें मिली कि रूस की पुलिस थर थर कांपने लगी। दोस्तों, जब पुलिस ने लाश को पकड़ा और हटाने की कोशिश करी तो उन लाशों के अंदर से म्यूजिक बजने लगा, क्योंकि उसने लाशों के सीने में एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सेट कर दिया था। जो आजकल की डॉल और गुड़िया के अंदर छोटा सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आता है, जैसे उसको छूते हैं वो बजने, ठीक वैसा ही उसने सिस्टम उन लाशों के अंदर इंस्टॉल कर दिया था। मेरे दोस्तों, उसके ही बयान के मुताबिक वो एक 12 साल की अनाथ बच्ची को गोद लेना चाहता था, लेकिन नहीं मिल पाई वो गोद। लेकिन अचानक उस 12 साल की बच्ची की मौत हुई, उसे कब्र में दफनाया गया और ये जाकर उस 12 साल की बच्ची को कब्र से निकाल लाया। वो लड़की भी उसके पास से बरामद हुई। 3 साल से 12 साल की बच्चियां इसके पास मौजूद थीं और भी जवान लड़कियां, उनकी लाशें मौजूद थीं। इसने बताया कि मैं बच्चा चाहता था, मैं फैमिली चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो मैं कब्रों से लाशों को निकालकर अपने घर में लाने लगा। मज़ेदार बात यह है कि वो अपने माता पिता के साथ रहता था, लेकिन उसके माँ बाप
उसके साथ नहीं अक्सर बाहर रहा करते थे, लंबे लंबे टूर पर जाया करते थे। मेरे दोस्तों, कोर्ट में उसने बयान दिया। ये तमाम बयान जब खुले तो कोर्ट ने उसको पागल समझा। उसने खुद कोर्ट में बताया कि मैंने 150 लड़कियों की कब्रें खोदी और उनमें से दर्जनों लाशों को मैं घर लेके आया और उनको गुड़िया बनाकर रखा। खासकर जब उस व्यक्ति को लड़कियां कोई उनमें से लाश पसंद नहीं आती थी तो वो अपने गैराज में डिस्पोज कर देता था। हत्ता कि उसके कमरे से, बेडरूम से एक लड़की की लाश मिली जिसको उसने बिल्कुल टेडी बियर जैसा बनाया हुआ था और ज़्यादा समय उसी के साथ गुजारता था। उसने कोर्ट में बताया कि वो लड़कियां हैं, उनके सामने मैं गाली तक नहीं बकता था। पुलिस ने भी इन्वेस्टिगेशन में पाया कि किसी भी लाश के साथ उसने सेक्सुअल कोई भी इंटरकोर्स नहीं किया था। जिस तरह की इसकी हरकतें थी, कोर्ट में जिस तरह के इसके बयानात थे, कोर्ट को और पुलिस को यकीन हो गया कि ये मेंटली तौर से डिस्टर्ब है, तो इसके ऊपर केस नहीं चल सकता। जिसके बाद कोर्ट ने इसे पागलखाने भेज दिया। कोर्ट के अंदर उसकी मां ने बताया कि हमने देखा तो सही कि बड़ी बड़ी गुड़ियाएं हैं इसके पास, लेकिन हमें यकीन नहीं हुआ कि ये लाशें होंगी, क्योंकि वो लग नहीं रही थी। हमें लगा आदत है, हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ अजीब आदत होती है। हमने अपने बेटी की यह अजीब आदत समझी और इसको इग्नोर किया। बहरहाल अब वो बंदा जेल चला गया। अब वैज्ञानिकों और डॉक्टरों ने बताया कि इस व्यक्ति को एक बीमारी है जिसका नाम है सिजोफ्रेनिया, जिसमें इंसान जिंदा लोगों से कम मुर्दों से ज़्यादा अटैच होता है और मुर्दों के साथ समय ज़्यादा गुजारना चाहता है और इस तरह का कांड करता है। अब दोस्तों, सन 2012 में इसको पागलखाने भेज दिया गया। उसके बाद एक लंबे इलाज के बाद 2020 में कोर्ट में हियरिंग के लिए आया और फिर उसने मांग करी कोर्ट में कि मैं मांग करता हूं कि मेरी माँ 80-88 साल की हो गई है, मुझे उनकी सेवा करनी है, मुझे अब घर जाने दीजिए। जब वो कोर्ट में पेश हुआ और माँ बाप भी मौजूद थे उसके, तो उसने माँ बाप से माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया जो भी उसने कांड किया, और कोर्ट से भी माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया। उसने बिल्कुल उल्टा बयान दिया। उसने कहा कि वो लड़कियां थीं, लड़कियों के लिए क्या माफ़ी मांगना, और उन लड़कियों को तो उनके माँ बाप ने दफना दिया, भूल गए, उनको ठंडा छोड़ दिया। मैंने उनको कब्रों से निकाला, अपना बनाया, लड़कियों को दफनाना छोड़ दो। उसने धमकी दी अपनी माँ और कोर्ट में बैठे सभी लोगों को कि अगर तुमने लड़कियों को दफनाना नहीं छोड़ा तो मैं उन्हें कब्र से बाहर निकाल लूँगा। कोर्ट ने जैसे ही ये बयान सुना, समझ गए कि ये बावला अभी ठीक नहीं हुआ। उसको दोबारा से फिर 2020 में पागलखाने भेज दिया। अभी तक वो फिलहाल पागलखाने में है। अब आपको ये खौफनाक वारदात जो सच्ची है, कोई कहानी नहीं, कैसी लगी नीचे बताइए कमेंट सेक्शन में। जय हिंद।